गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इसे हम मेन जो डेफिनेशन है या मेन लाइन है उनको देखेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर्स लंबे हो जा रहे हैं तो हम जो मेन चीज़ है उस पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, बाकी मैंने टिक सारा कर रखा है PDF में आपको नोट करने के लिए। यहाँ देखिए लिखा है वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। पहला हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिघात। इसमें क्या होता है, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में प्रतिघात किसी परिपथ में उसके तत्व प्रेरित तथा संधारित्र द्वारा धारा तथा वोल्टेज में होने वाले बदलाव का विरोध करती है। क्या है, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में प्रतिघात किसी भी तत्व प्रेरित तथा संधारित्र की धारा तथा वोल्टेज में होने वाले बदलाव का विरोध करती है। प्रतिघात का कार्य वैद्युत प्रतिरोध में समान है, परंतु बहुत से कार्य अलग हैं। अब देखते हैं हमारा क्या होता है कैपेसिटर रिएक्टेंस। इसमें क्या होगा, संधारित्र प्रतिघात। एक संधारित्र में दो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, एक इंसुलेटर अलग से होता है, जैसे परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है। दो कैपेसिटर हो गए, एक इंसुलेटर हो गया और एक हमारा डाइलेक्ट्रिक हो गया। संधारित्र प्रतिघात तत्व एलिमेंट के आर पार लगने वाले वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करती है। संधारित्र प्रतिघात XC सिग्नल आवृत्ति F के विलोमानुपाती होती है। ठीक है, जो हमारा XC है वो फ्रिक्वेंसी के विलोमानुपाती होता है। देखिए यहाँ लिखा है हमारा XC इक्वल टू माइनस का 1/ओमेगा C, ओमेगा होता है 2πf। फिर कह रहा है दूसरा विकल्प संधारित्र प्रतिघात धनात्मक होता है, धनात्मक कर दिया। फिर लिखा है इस मामले में हालांकि किसी भी संधारित्र में प्रतिबाधा के लिए ऋणात्मक संकेत जोड़ने पर याद आवश्यक होना चाहिए। Z इक्वल टू माइनस JXC लिख सकते हैं। बाकी की डेफिनेशन आप देख लेना। हम देखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। इसमें लिखा है प्रेरित प्रतिघात एक प्रेरण द्वारा प्रेरक से संपर्कित है तथा प्रेरण प्रतिघात का तथ्य के आधार पर मौजूद किसी एक वैद्युत प्रवाह के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। एक AC परिपथ के संदर्भ में समय लागू होती है कि धारा बदलती है। यह चुंबकीय क्षेत्र धारा के परिणाम स्वरूप बदला रहा है और पीछे यह आगे बढ़ता रहता है। अब देखते हैं हम क्या है ये। एक आदर्श प्रेरक के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तन के बहने वाली धारा के परिवर्तन का प्रभाव डिले या फेज शिफ्ट होता है। तो ये लैग करेगा इंडक्टर हमारा 90 डिग्री, सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहा है ये। देखिए यहाँ लिखा भी है प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के सापेक्ष। तो हमारा वोल्टेज होगा 90 डिग्री लैग करेगा, वो हमारा लिखा है विशेष रूप से एक आदर्श प्रेरक बिना प्रतिरोध के कारण वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। अब देखिए हमारे यहाँ पे देखते हैं प्रेरित प्रतिघात अनुक्रमानुपाती होती है आवृत्ति F तथा प्रेरित L के, जो कि प्रेरक की भौतिक आवृत्ति पर निर्भर करता है। XL इक्वल टू ओमेगा L अपॉन 2πL। प्रेरक L के बहने वाली औसत धारा प्रेरक की भौतिक आवृत्ति पर निर्भर करती है। श्रेणी में प्रत्यावर्ती धारा एक AC वोल्टेज स्रोत जिसका वर्ग मूल माध्य आराम A तथा आवृत्ति F हो सकती है। IL इक्वल टू A अपॉन ओमेगा L इक्वल टू A, ओमेगा होता है हमारा 2πf। अब कह रहा है जो कि यह वर्गाकार तरंग है तो स्क्वायर कर देंगे, पाई स्क्वायर ऊपर से आएगा 8 ओमेगा L, तो ये हो जाएगा हमारा A पाई अपॉन 16 FL। अब आएगा हमारी स्पष्ट रूप से प्रेरित वर्गाकार 90% छोटी होती है, तो आएगा XL अपॉन 68 पाई FL। फिर अगर कोई भी कंडक्टर किसी भी कंडक्टर की एक निश्चित सीमा को प्रेरित L तथा वैद्युत क्षेत्रीय कार्य प्रेरक के टर्न संख्या को कंडक्टर बढ़ाया जा सकता है। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार किसी भी धारा लूप चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में बदलने के कारण EMF इंड्यूस होता है। इक्वल टू d∅/dt प्रेरक n इक्वल टू माइनस n/dt। अब देखा है AC सीरीज सर्किट हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला हेडिंग हमारा सीरीज वो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध व प्रेरक।
मतलब हमारा पीछे हमने चैप्टर में पढ़े थे इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस अलग अलग थे, इसे हमारे कॉमन है, एक ही में है। तो देखिए यहाँ होगा बी इक्वल टू प्रयुक्त वोल्टता का वर्ग मध्य मूल RMS वैल्यू, धारा का मध्य मूल आयरन करंट, बी आर इक्वल टू आई आर, बी एल इक्वल टू आई एक्सएल। ये हमारा डायग्राम है, इसमें लिखा है वोल्टेज बी इक्वल टू आर और एल सीरीज में कनेक्ट है, बी हमारा लैग कर रहा है 90 डिग्री। ये हमने इसका डायग्राम रिजल्टिंग बना लिया, हमारा ये करंट हो गया, वोल्टेज हमारा 90 डिग्री लैग कर रहा है, ये इसका रिजल्टेंट आ गया, सिंपल सी बात है। ये हमारा आर एक्स एल और जेड हो गया। यहाँ देखिए चित्र बी में ओ ए ओम पाद वोल्टेज ड्रॉप है, ए बी प्रेडिक्ट में प्रयुक्त वोल्टेज बी इन दोनों में, तो बी इक्वल टू हमारा क्या आएगा बी आर अपॉन बी एल। रिजल्टिंग क्या निकालेंगे इंडक्टर और रेजिस्टेंस का, ठीक है। बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर जेड मानेंगे हम इसको, तो हमारा आएगा। अब इसको निकालेंगे स्पष्ट है कि धारा आई वोल्टा बी से कोण पश्चिगामी होगा, tan फाई इक्वल टू एक्स एल अपॉन आर, हमारा एक्स एल होगा ओमेगा अपॉन एल, आर प्रतिघात अपॉन प्रतिरोध, तो हमारा आएगा tan फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन एल। हमारी वेव फॉर्म हमने पीछे ही बनाई थी, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री लैग करेगा हमारा, जो हमने बताया था हमको वोल्टेज वही दिखाया है। तो आई इक्वल टू आई साइन ओमेगा पाई बाई थीटा। पावर कैसे निकालेंगे, पी इक्वल टू बी आई कॉस फाई होगा, आई आर एम एस बी आई एम एस दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे निकालेंगे ओमेगा इक्वल टू एपरेंट पावर और पावर फैक्टर, तो क्या आएगा बी अपॉन कॉस फाई, तो पी इक्वल टू बी आई, तो बी आई कॉस फाई की वैल्यू आर अपॉन जेड होती है, तो हो जाएगा ये बी अपॉन जेड, ये जेड यहाँ ले लेंगे, बी आई अपॉन आर, तो आई आर हो जाएगा, ये आएगा पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, ये वाला वेव फॉर्म हमारा पीछे बना हुआ था, ठीक है। ये हमारा प्लस वाला पार्ट है, माइनस कुछ नहीं माइनस हो जाएगा हल्का से, ये लेस प्लस ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव में आएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस आई एम साइन ओमेगा फाइव बाई टी, मल्टीप्लाई करेंगे बी एम आई एम साइन ओमेगा टी वाई माइनस फाइव हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, फार्मूला बन जाएगा कॉस फाइव कॉज 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब ये फार्मूला बन जाएगा साइन कॉज का, तो क्या होता है कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी, बस वही बन जाएगा। यहाँ देखिए फिर आएगा शक्ति 1/2 बी आई एम कॉज फाइव, तो लिखेंगे बी एम रूट 2/2 आई एम रूट 2/, क्या हो जाएगा बी आई कॉज फाइव। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, थैंक यू।